गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ में आज हम देखेंगे लोधी वंश। लोधी वंश के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को हम डिस्कस करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? ए खिलजी, बी तुगलक, सी सैयद या फिर डी लोधी। इसका राइट आंसर है डी लोधी। दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश के शासक अफगान मूल के थे। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में किया था। इस वंश का शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा। लोधी वंश का अंतिम लोधी शासक इब्राहिम लोधी था, जिसको 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में पराजित करके बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? ए सिकंदर शाह, इब्राहिम लोधी, बहलोल खान लोधी, बी सिकंदर शाह, बहलोल खान लोधी, इब्राहिम लोधी, सी बहलोल खान लोधी, सिकंदर शाह, इब्राहिम लोधी, डी बहलोल खान लोधी, इब्राहिम लोधी, सिकंदर शाह। इसका राइट आंसर है सी बहलोल खान लोधी, सिकंदर शाह, इब्राहिम लोधी। अगला क्वेश्चन है, दिया गया मानचित्र किस लोधी सुल्तान से संबंधित है और मानचित्र में ए से चिन्हित स्थान किस नगर को निरूपित करता है? ए बहलोल लोधी जौनपुर, बी सिकंदर लोधी अलीगढ़, सी इब्राहिम लोधी जौनपुर या फिर डी इब्राहिम लोधी अलीगढ़। इसका राइट आंसर है ए बहलोल लोधी जौनपुर। दिया गया मानचित्र बहलोल लोधी साम्राज्य का इंगित करता है। इसमें ए से जौनपुर नगर चिन्हित है। जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, महाराणा सांगा के इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में पराजित किया गया था? ए खातौली का युद्ध, बी सारंगपुर का युद्ध, सी सिवाना का युद्ध, डी खानवा का युद्ध। इसका राइट आंसर है ए खातौली का युद्ध। 1518 ईस्वी में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोधी के मध्य खातौली का युद्ध हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोधी पराजित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी फिरोज तुगलक, सी बहलोल लोधी, डी सिकंदर लोधी। इसका राइट आंसर है डी सिकंदर लोधी। प्रश्न की व्याख्या देखेंगे। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के ध्येय से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया। नाप का पैमाना गजे सिकंदरी उसी के समय में आरंभ किया गया। गुलरुखी नामक उपनाम से कविताएं लिखता था। अगला क्वेश्चन है, किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? ए इल्तुतमिश को, बी मोहम्मद बिन तुगलक को, सी फिरोज शाह तुगलक या फिर डी सिकंदर लोधी। इसका राइट आंसर है डी सिकंदर लोधी। आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की? ए सिकंदर लोधी, बी अकबर, सी फिरोज तुगलक या फिर डी शाहजहां। इसका राइट आंसर है ए सिकंदर लोधी। निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? ए फिरोज शाह तुगलक, बी बहलोल लोधी, सी सिकंदर लोधी या फिर डी इब्राहिम लोधी। इसका राइट आंसर है सी सिकंदर लोधी ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आगरा नगर की स्थापना की? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, सी सिकंदर लोधी ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी गियासुद्दीन तुगलक, सी फिरोज तुगलक या फिर डी सिकंदर लोधी। इसका राइट आंसर है डी सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने भूमि के मापन के लिए एक समान गज का प्रचलन किया, जो गजे सिकंदरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस गज का प्रयोग कालांतर में शेरशाह तथा अकबर प्रारंभ से 31 वर्ष तक ने अपने शासनकाल में किया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वंशों ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था?
ए खिलजी वंश, सेकंड लोधी वंश, थर्ड सैयद, फोर्थ गुलाम। तो इसका राइट आंसर है डी, फोर्थ गुलाम वंश, फर्स्ट खिलजी वंश, थर्ड सैयद वंश, सेकंड लोधी वंश। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन गुलाम वंश का शासक नहीं था? ए बलबन, बी इल्तुतमिश, सी कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर डी इब्राहिम लोदी। इसका राइट आंसर है डी इब्राहिम लोदी। 1206 से 1290 ईस्वी तक के मध्य दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए। इस दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी, इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी तथा बलबन 1266 से 1286 ईस्वी जैसे महान शासकों ने शासन किया, जबकि इब्राहिम लोदी लोदी वंश का शासक था। इसने 1517 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे विजयनगर साम्राज्य से। विजयनगर साम्राज्य से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य की स्थापना की थी? ए विजय राय ने, बी हरिहर सेकंड ने, सी हरिहर और बुक्का ने या फिर डी बुक्का तृतीय ने। तो इसका राइट आंसर है सी हरिहर और बुक्का ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर तथा बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। उनके पिता संगम के नाम पर उनका वंश संगम वंश कहलाया। हरिहर और बुक्का कांपली राज्य में मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य के संस्थापक थे? ए हरिहर बुक्का, बी कृष्णदेव राय, सी पुष्यमित्र या फिर डी भद्रबाहु। इसका राइट आंसर है ए हरिहर बुक्का। इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है? ए अमोघ वर्ष प्रथम, बी वल्लाल द्वितीय, सी हरिहर प्रथम या फिर डी प्रताप रुद्र द्वितीय। इसका राइट आंसर है सी हरिहर प्रथम। हरिहर प्रथम ने कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा के दक्षिणी तट पर एक नगर विजयनगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता भगवान विरूपाक्ष की है। अगला क्वेश्चन है, अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री थी? ए भारती, बी गंगा देवी, सी वरदंबिका या फिर डी विज्जिका। इसका राइट आंसर है बी गंगा देवी। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने वह मनियों से गोवा को छीना था? ए हरिहर प्रथम, बी हरिहर द्वितीय, सी बुक्का प्रथम या फिर डी देवराय द्वितीय। इसका राइट आंसर है बी हरिहर द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, नरसिंह सालुब ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सालुब वंश आरंभ किया। सेकंड है, वीर नरसिंह ने अंतिम सालुब शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना। थर्ड है, वीर नरसिंह से के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे। और फोर्थ है, कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई अच्युत देव राय थे। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? इसका राइट आंसर है डी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? ए कुली कुतुब शाह, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी इस्माइल आदिल खान या फिर डी गजपति। इसका राइट आंसर है ए कुली कुतुब शाह। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे?
ए 8 मंत्री, बी 8 तेलुगु कवि, सी 8 महान सेनापति या फिर डी 8 परामर्शदाता। इसका राइट आंसर है बी 8 तेलुगु कवि। कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर में साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है। उसके दरबार को तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता है, सुशोभित करते हैं। इसलिए इसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की भी उपाधि धारण की थी। अष्टदिग्गज तेलुगु कवि में पेंडाना सर्वप्रथम था, जो संस्कृत और तेलुगु दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? ए कृष्णदेव राय, बी राजेंद्र चोल, सी हरिहर या फिर डी बुक्का। इसका राइट आंसर है ए कृष्णदेव राय। अगला क्वेश्चन है, अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित हैं? ए शिवाजी, बी कृष्णदेव राय, सी राजेंद्र प्रथम या फिर डी यशोवर्मन। इसका राइट आंसर है बी कृष्णदेव राय। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? ए कोंकणी, बी मलयालम, सी तमिल या फिर डी तेलुगु। इसका राइट आंसर है डी तेलुगु। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की? ए वारंगल, बी नागलपुर, सी उदयगिरी या फिर डी चंद्रगिरी। इसका राइट आंसर है बी नागलपुर। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ? ए कृष्णदेव राय के, बी देवराय प्रथम के, सी देवराय द्वितीय के या फिर डी हरिहर प्रथम के। इसका राइट आंसर है ए कृष्णदेव राय के। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर कृष्णदेव राय के शासनकाल में निर्मित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था? ए देवराय प्रथम के राज्यकाल में, बी देवराय द्वितीय के राज्यकाल में, सी कृष्णदेव राय के राज्यकाल में या फिर डी वीर विजय के राज्यकाल में। इसका राइट आंसर है बी कृष्णदेव द्वितीय के राज्यकाल में। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक संगम वंश के शासक देवराय द्वितीय कार्यकाल 1422 से 1446 के शासनकाल में विजयनगर आया था। अगला क्वेश्चन है, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? ए देवराय प्रथम, बी कृष्णदेव राय प्रथम, सी देवराय द्वितीय या फिर डी कृष्ण राय सेकंड। तो इसका राइट आंसर है सी देवराय द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, निकोलो कॉन्टी कौन था? एक प्रसिद्ध चित्रकार, बी इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की, सी एक पुर्तगाली यात्री या फिर डी एक ईरानी यात्री। इसका राइट आंसर है बी इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। निकोलो कॉन्टी इटली का एक यात्री था जिसने देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। निकोलो कॉन्टी ने नगरों एवं मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों दीपावली, नवरात्र आदि का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? फर्स्ट है कम्बन, सेकंड है कुट्टन, थर्ड है ननियन, फोर्थ है टिक्कन। इसका राइट आंसर है सी थर्ड एंड फोर्थ। अगला क्वेश्चन है, बौद्धिक ग्रंथों में भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था? ए परमार राजाओं का, बी सातवाहन राजाओं का, सी विजयनगर राजाओं का या फिर डी वाकाटक राजाओं का। इसका राइट आंसर है सी विजयनगर राजाओं का। बौद्धिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को विजयनगर राजाओं का आश्रय मिला। संगम के 5 पुत्रों ने, जिसमें हरिहर और बुक्का सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। अगला क्वेश्चन है, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? ए चोल राज्यकाल, बी गुप्त राज्यकाल, सी सातवाहन राज्यकाल या फिर डी विजयनगर राज्यकाल। इसका राइट आंसर है डी विजयनगर राज्यकाल। निम्नांकित में से किसके राज्यारोहण को अब 500 वर्ष गुजर गए हैं? ए हरिहर प्रथम, बी कृष्णदेव राय, सी कुलोत्तुंग प्रथम या फिर डी राजराय प्रथम। इसका राइट आंसर है बी कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय का राज्यारोहण 1509 ईस्वी में हुआ था तथा उसने
1529 ईस्वी तक शासन किया। वह विजयनगर साम्राज्य का महानतम राजा एवं भारत के महान शासकों में से एक था। अगला क्वेश्चन है 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? ए पानीपत का युद्ध, बी खानवा का युद्ध, सी पानीपत का दूसरा युद्ध या डी तालीकोटा का युद्ध। इसका राइट आंसर है डी तालीकोटा का युद्ध। 1565 ईस्वी में तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया। इस संयुक्त सेना में केवल बरार शामिल नहीं था। फरिश्ता के अनुसार यह युद्ध तालीकोटा में लड़ा गया, किंतु युद्ध का वास्तविक क्षेत्र राक्षसी एवं तंगड़ी नामक 2 ग्रामों के बीच स्थित था। अगला क्वेश्चन है सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया? ये वाला क्वेश्चन अभी हमने देख लिया, तालीकोटा का युद्ध। अगला क्वेश्चन है तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था अकबर और मालवा के सुल्तानों के बीच, विजयनगर और बहमनी राज्यों के बीच, सी विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच, या फिर डी शेरशाह हुमायूं के बीच। इसका राइट आंसर है सी विजयनगर, बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच। अगला क्वेश्चन है तालीकोटा का युद्ध हुआ था ए सन 1526 में, बी 1565 में, सी 1576 में या फिर डी 1586 में। इसका राइट आंसर है बी 1565 में। अगला क्वेश्चन है जब राजा बोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? ए सदाशिव, बी तिरुमल, सी रंगादित्य या फिर डी वेंकटदित्य। इसका राइट आंसर है डी वेंकटदित्य। अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या थी? ए अधिशेष लगान, बी भूराजस्व, क्वेश्चन कट गया। इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? ए बीजापुर में, बी गोलकुंडा में, सी हम्पी में या फिर डी बड़ौदा में। इसका राइट आंसर है सी हम्पी में। प्रश्न नंबर 26 विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? इसका आंसर होगा बी भूराजस्व। अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? ए बीजापुर, बी गोलकुंडा, सी हम्पी या फिर डी बड़ौदा। इसका राइट आंसर है सी हम्पी में। विजयनगर ने किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? ए हरिहर प्रथम, बी बुक्का प्रथम, सी कृष्णदेव राय या फिर डी सालू नरसिंह। इसका राइट आंसर है बी बुक्का प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? ए हरिहर द्वितीय, बी देवराय प्रथम, सी देवराय या फिर डी कृष्णदेव द्वितीय। इसका राइट आंसर है सी देवराय। अगला क्वेश्चन है किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? ए चालुक्य, बी चंदेल, सी राष्ट्रकूट या फिर डी विजयनगर। इसका राइट आंसर है डी विजयनगर। मंदिर निर्माण की शैली में विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख योगदान कल्याण मंडप का निर्माण है। धार्मिक उत्सवों के समय देवता देवी की प्रतिमा कल्याण मंडप में स्थापित कर दी जाती थी। इसमें देवी विवाहों का आयोजन किया जाता था। आज का आखिरी क्वेश्चन है प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ स्थित है? ए वेल्लूर में, बी भद्राचलम में, सी हम्पी में या डी श्रीरंगम में। इसका राइट आंसर है सी हम्पी में। विठल मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के महाप्रतापी राजा कृष्णदेव राय ने करवाया था। इस मंदिर में स्थित 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं। इस मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी में किया गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।